हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो यूपीसीईटी स्लाइट HB2 लीट 2021 या फ्यूचर लीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है मैथ का। बहुत से बच्चे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी दे दूंगा, जो किसी भी टाइप के लीट होंगे इंडिया के सारे लीट एग्जाम के लिए मतलब कि मैं कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके कुछ थ्योरी पोर्शन को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जो यहाँ पे टर्म आते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस हम टर्म कंडीशन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बताएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि नंबर्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आप जनरली जानते हैं कि नंबर्स आर ऑफ टू पार्ट्स, कि नंबर के दो पार्ट्स होते हैं या दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो जो एक पहला आता है आपका रियल नंबर। कौन सा? तो रियल नंबर। ठीक है, और जो दूसरा इसका पार्ट आता है वो आता है आपका इमेजिनरी नंबर। कौन सा? तो इमेजिनरी नंबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने नंबर को केवल दो भागों में बांटा, पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होती है और इमेजिनरी नंबर्स क्या होती है। बारी बारी नंबर्स को डिवाइड करेंगे और हम पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो पूरी मतलब कि शुरू से अंत तक यहाँ पे वीडियो को पुश मत करिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आइए जानकारी लेते हैं कि रियल नंबर क्या होती है। तो द रियल नंबर हुज वैल्यूज कैन बी फाउंड आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन सी संख्या होती है? जो एक निश्चित वैल्यू देती है। ठीक है, जिससे हम एक निश्चित मान प्राप्त कर देते हैं, तो उस हम नंबर को बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है, जैसे आपके मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल पे, से 4 3 -7 3/2 2/2 यहाँ पे √3, ये सब क्या है? तो रियल नंबर है। ठीक है, वही फ्रेंड्स मैं बात करूँ यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या होती है। तो इमेजिनरी नंबर कि द नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर निगेटिव आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जिसका स्क्वायर की जो वैल्यू आती है हमेशा निगेटिव आती है, उस हम नंबर को बोलेंगे क्या? तो इमेजिनरी नंबर। जैसे आप यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कि जैसे यहाँ पे -√2। ठीक है, -2 का अंडर में कर दिया, तो अगर इस चीज़ का आप स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो -2 आएगी। ठीक है, इस तरह मैंने बात की यहाँ पे -√7। ठीक है, -3/2। ठीक है, ये सब क्या है? तो एग्जाम्पल यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के हैं। ठीक है, आगे और ये बात कर देते हैं कि इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक पार्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए -2 है ना, अंडर रूट में -2 है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखने का तरीका देखिए। यहाँ पे √-2 को लिख सकते हैं आप क्या? कि √2 × -1। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसी चीज़ को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, √2 × √-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे √2 √1 का जो माइनस में है ना, इसी चीज़ को यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या? तो मतलब कि इमेजिनरी नंबर यहाँ पे आई से डिनोट कर देते हैं, तो √2 × i। ठीक है, तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि इमेजिनरी नंबर का मतलब कि मेन रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख लिखा हुआ क्या? तो माइनस में √7 है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखने का तरीका सेम सिंपल वैसे ही करूँगा कि 7 × -1। ठीक है, इंटू यहाँ पे देखिए √7 इंटू यहाँ पे √1 को यहाँ पे लिख दूंगा, और √-1 की जो वैल्यू होती है आई होती है। क्या होती है? तो आई होती है। तो ये कितना हो जाएगा? √7 × i हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि अंडर रूट, यहाँ पे देखिए √-1 इज जनरली डिनोटेड बाई आई। इसी चीज़ को हम किससे डिनोट किए थे? तो आई से डिनोट किए हैं। तो ये पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और इसी आई का मतलब क्या होता है? तो आयोटा होता है, IOTA। ठीक है, आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो यहाँ पे रिमेंबर पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ कि कैसे कैसे आई का फॉर्म चेंज होता है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आई
आई की जो वैल्यू होती है क्या होती है, तो -1 होती है, ठीक है। लेकिन यही मैं बात करूँ आई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ आई को तो क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि -1 का √2 इंटू -1 का √2 कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं मैं बात करूँ यहाँ पे आई का पावर 3 है, ये सब सारे है ना आपके प्रॉब्लम में यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि शुरू से अंत तक समझ लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए आई के पावर 3 को लिखने का तरीका समझिए कि आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे -1 है, तो इसको यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो -1 इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -i, ठीक है। तो आई का पावर 3 की जो वैल्यू आएगी कितनी के बराबर आएगी, तो -i के बराबर आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसी कम्प्लेक्स नंबर में, जो यहाँ पे आई की जो पावर जो 4 होती है ना, इसके वैल्यू कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए आई के पावर 4 को लिखने का तरीका आप लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आई स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई थी, कितनी निकल के आई थी, तो यहाँ पे -1 निकल के आई थी, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 1 निकल के आ जाएगा। तो सबसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है कि आई का पावर 4 की वैल्यू आपसे यहाँ पे हर चीज़ में, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको, ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट याद करना है, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और यहाँ पे ये चौथा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कैसे करता है वो समझ लीजिए। यहाँ पे कि आपसे ये पूछ देता है कि आई टू दी पावर, जैसे मान लीजिए कि 100 की वैल्यू बताइए, तो आई का पावर 100 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी। तो मैंने बताया था ना, अगर ये 4 की फैक्टर होगी, ये जो मतलब यहाँ पे 100 है, इसका जो पावर है ना आई का पावर, अगर 4 का फैक्टर होगा यानी कि गुणांक होगा, तो उस आई की जो वैल्यू होगी, उस पावर की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, तो आई होगी। अब देखिए कैसे होगी, तो समझाता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए इस चीज़ को लिखने का तरीका यहाँ पे समझिए कि आई का पावर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखने का तरीका कि अगर आप इस यानी कि 100 पावर यहाँ पे 4 भी करेंगे तो कोई इसके मान में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू आएगी 25 आ जाएगी, ठीक है। तो आई का पावर 25 यानी कि पूरा 25 बार में कट गया, ठीक है। तो अगर इसका मतलब कि मेन अगर पावर में कट गया, ठीक है, कोई यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं आया, तो इसका मतलब ये होगा कि आई का वैल्यू यहाँ पे पूरा यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसी आई को यहाँ पे 1 से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कि आई का पावर 263 ले लीजिए, ठीक है। तो आई का पावर 263 लेंगे तो इसको आप कैसे हल करेंगे, तो इसको क्या करिए 4 से डिवाइड करिए। 263 है ना, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना निकल के आएगा। तो देखिए लिखने का तरीका क्या है, आई टू दी पावर 4, यहाँ पे क्या पावर आ जाएगा, तो इसको आप 65 चौका कितना लिख सकते हैं अभी, यानी कि 65 बार में लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे जो बचेगा शेष, यहाँ पे बच जाएगा आपका आई का पावर 3। देखिए लिखने का तरीका आपका, तो 65 चौका कितना होता है, तो 0 और 4 छक्के 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो 260 बच गई है, तो 260 आई इधर ले लिए और बच गया कितना, तो आई का पावर 3 बच गया यहाँ पे। तो आई का पावर 3 यहाँ पे लिख लिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी टोटल कितनी निकल के आएगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आई का पावर यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी आती है, तो 1 आती है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे कि आई के पावर 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1, और उसका पावर कितना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई के पावर 4 की इसको वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, तो 1, और 1 का पावर 65 का मतलब कि 1, ठीक है। तो 1 इंटू आई के पावर 3, और आई के पावर 3 का वैल्यू अभी मैंने निकाला था यहाँ से -i, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। अब हम जान के सबसे पहले हम जाने थे कि नंबर्स क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन कौन सी होती है मैंने समझा दिया, इमेजिनरी नंबर कौन कौन सी होती है समझा दिया। इसमें आयोटा क्या होता है, आई की जो वैल्यू होती है कैसे कैसे चेंज होती है, वेरी करती है, ये भी सब कुछ मैं समझा दिया, ठीक है। और इसी पे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे लीट एग्जाम में फंस जाते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पिछली बार लीट के एग्जाम दिए हैं, चाहे मतलब कि क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो उनमें ये सब सारे क्वेश्चन मिक्स थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे हम जानेंगे क्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, अ नंबर हैविंग सम आर डिफरेंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो
जो किसी भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर को जोड़ के या घटा के प्राप्त की जाती है। देखिए, बोलने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो आप रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर दोनों को जोड़ के या ना जोड़ के या घटा के दोनों को यहाँ पे एडिशन करके या सब्सट्रैक्शन करके आप बनाई गई संख्या को क्या बोलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप लेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिया कि लिख सकते हैं यहाँ पे 3 + 4i। ठीक है, तो 3 क्या है इसमें, तो रियल नंबर है, और 4i क्या है इसमें, तो यहाँ पे आपका इमेजिनरी नंबर है, या इसे आप बोल सकते हैं क्या कि इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, या अवास्तविक संख्या बोलते हैं, या रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या और यहाँ पे अवास्तविक संख्या के संयोग से या वियोग से जो भी संख्या हमारी प्राप्त होगी उस संख्या को हम बोलेंगे क्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स हम समझेंगे यहाँ पे एक और एग्जांपल के थ्रू कि एक और इसका एग्जांपल क्या बन सकता है कि 7 - 2 है। तो ये तो था आपका जोड़ के, और ये था या ये है आपका क्या, तो घटा के। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकती है कोई भी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए आप जेड से डिनोट करते हैं, स्मॉल जेड से इसे आप डिनोट करते हैं a + ib या x + iy से आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, ये अब थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि कंजुगेट क्या होती है। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पे a + ib के बराबर होती है। ठीक है, a क्या है, तो आपका रियल नंबर, और b भी क्या है, तो रियल नंबर, और यहाँ पे i के साथ जब इसका मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा क्या बन जाएगा, तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो ये जो पार्ट है आपका रियल नंबर, और ये पार्ट है आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो यही आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के संयोग से बनी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, जिसे आप जेड से डिनोट करते हैं। अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस को हटा करके अगर मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए इफ़ यहाँ पे z = a + ib, देन a - ib = z बार, और z बार को या a - ib को ही क्या बोलेंगे, तो कंजुगेट नंबर ऑफ a + ib। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, a + ib का अगर आपसे कोई भी बोलेगा कि कंजुगेट क्या होगा, तो a - ib होता है। ठीक है, तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है, तो सबसे यहाँ पे प्लस होगा तो उसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे माइनस कर देना है, कंजुगेट नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने जैसे मान लिया कि अगर एक और चीज़, एग्जांपल तो समझ में आ गया, अगर मैं बोलूँ कि अगर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, क्या निकल के आता है, कौन सी संख्या हमारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे z × z बार। ठीक है, z × z बार का अगर मल्टीप्लाई मैं करूँ तो क्या निकल के आएगा, तो a + ib, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो a - ib। ठीक है, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका a² - iab। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा iab, फिर यहाँ पे माइनस आएगा i² b²। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और a² यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए i² की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, तो +1 निकल के आएगी। ठीक है, -1 निकल के आएगी, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे b² हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, हमेशा आपकी रियल नंबर आती है। क्या आती है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, तो रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि अगर आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर या कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4 ऑप्शन देके आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर लेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे हम फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होती है, जोड़ना, घटाना और गुणा करना या भाग करना कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप इमेजिन कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आप इमेज कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके मैं समझा देता हूँ कि z1 को आप मान लीजिए क्या है, तो आप a + ib मान लीजिए। ठीक है, और z2 को मान लीजिए आप यहाँ पे c + id मान लीजिए। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप Z1 को मान लीजिए एक पॉली कम्प्लेक्स नंबर है जो Z1 बराबर A प्लस IB है और Z2 बराबर C प्लस ID है, ठीक है। चलिए अब इसी पे हम इसी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। और इस टॉपिक को शुरू से अंत तक देखते रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एडिशन के बारे में। तो क्या होगा, तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, तो A प्लस IB है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस Z2 की वैल्यू क्या है, तो C प्लस ID है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कभी भी हम जोड़े हैं बचपन से तो क्या करते हैं, तो रियल नंबर को रियल नंबर से जोड़ते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर कौन कौन सी है, तो A प्लस C है। तो इसको आप A प्लस C को अलग कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, A प्लस C, और यहाँ पे I को कॉमन ले लेते हैं तो I, और यहाँ पे B प्लस D आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना आसान ये इसका एडिशन है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्या है, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि माइनस करना है, घटाना है। तो क्या होगा घटाना, तो Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, तो A प्लस IB है, और यहाँ पे माइनस Z2 की वैल्यू क्या है, तो C प्लस ID है, ठीक है। चलिए इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए माइनस करने के तरीके भी वही है जो आपके जोड़ने का तरीके है, बस यहाँ पे माइनस प्लस का अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे माइनस करेंगे, तो रियल नंबर को रियल नंबर में से घटाएंगे और इमेजिनरी नंबर को आप इमेजिनरी नंबर में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन को यहाँ पे चेंज करिए, A प्लस IB माइनस C माइनस ID, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखिए A माइनस C में से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मैं बात करूँ कि माइनस कॉमन लेके यहाँ पे I भी कॉमन लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, तो B प्लस D निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, इस वाले रियल नंबर को क्या बोल सकते हैं, तो A बोल सकते हैं। इस वाले रियल नंबर को A प्लस C को आप A बोल सकते हैं, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे I और B प्लस D को आप दूसरा रियल नंबर बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे B भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो A प्लस IB का ये फॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह मैं बात करूँ यहाँ पे A माइनस C को आप दूसरा कोई रियल नंबर मानिए तो C मान लीजिए, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे, और B प्लस D को आप दूसरा कोई रियल नंबर मान लीजिए तो D मान लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या निकल के आ गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे किया जाता है, ये थोड़ा मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर देना जो यहाँ पे लीट स्लाइड या SVDU की यहाँ पे ख्वाहिश यहाँ पे सपना देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे थर्ड नंबर ये पॉइंट है, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 कैसे करते हैं, तो Z1 की वैल्यू क्या रखे थे आप, A प्लस IB, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे Z2 की वैल्यू क्या थी आपकी, C प्लस ID, ठीक है। चलिए देखिए जो यहाँ पे जोड़ने घटाने का तरीका था वही आपको यहाँ पे क्या करने का तरीका है, वही आपको यहाँ पे गुणा भाग करने का तरीका है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए पसीना चुरा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहानी सुने भी होंगे कि जो नहाता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो क्या करता है, तो इतिहास बदलता है। तो आपको क्या करना है, पसीने से स्नान करना है, ठीक है। एक यहाँ पे पसीना टपक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिजली लाइट है नहीं, ठीक है, मेरे घर में अभी फ़िलहाल कटी हुई है, तो पसीना थोड़ा सा हो रहा है तो यहाँ पर टपक जा रहा है, कोई यहाँ पर माफ़ कर देना, ठीक है। तो आप ये चीज़ क्वेट से याद रखना कि जो पानी से नहाता है वो क्या करता है, तो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो क्या करता है, तो इतिहास बदलता है, ठीक है। तो आपके लिए एक मोटिवेशन क्वेट्स था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे Z1 इंटू Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने क्या बता रहा था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जैसे करते हैं उसी तरह यहाँ पे आप एडिशन और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A इंटू C में करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्लस है तो I इंटू AD हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, फिर इससे करेंगे तो I इंटू BC हो जाएगा, फिर यहाँ पे I स्क्वायर BD हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो AC प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे AC हो गया एक, और यहाँ पे I स्क्वायर है ना, तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे I स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी आपकी, तो सबसे पहले आप I स्क्वायर को वैसे ही आप छोड़ दीजिए, ठीक है।
आप इस आई स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आइए इसे सजाते हैं। तो ये हो गया आपके ए सी प्लस आई बी डी, ये कितना हो गया आपका, तो आई ए डी, ठीक है। और यहाँ पे आई बी सी, यहाँ पे आई स्क्वायर बी डी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए सी माइनस बी डी को लीजिए, ठीक है। से मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो -1, तो -1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ए सी माइनस बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रियल नंबर को यहाँ पे मतलब कि एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में क्या कर लीजिए, तो आई कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, तो ए डी प्लस यहाँ पे बी सी बच जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सिंपल तरीका है। तो आप इसे भी कर सकते हैं क्या, तो आप ए सी माइनस बी डी को एक दूसरा कोई कम्प्लेक्स मतलब कि रियल नंबर मानेंगे पी, इसको क्या मानेंगे, तो P, और इसको मानेंगे यहाँ पे Q मान लीजिए, ठीक है। तो आई P प्लस आई क्यू यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न यानी कि भाग कैसे किया जाता है, ये भी थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि टॉपिक है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर टॉपिक क्या है, तो डिवीज़न कैसे करना है, यहाँ पे समझिए कि Z1 अपान Z2 करना है, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू कितनी थी आपकी, A प्लस आई बी, ठीक है। और यहाँ पे C प्लस आई डी थी, ठीक है, C प्लस आई डी थी। अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंजुगेट नंबर, ठीक है, कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजुगेट किसका निकालते हैं, तो आप निकालेंगे इसका मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे C प्लस आई डी है, तो इसका क्या करेंगे आप, कंजुगेट नंबर निकालेंगे, तो कितना होगा, तो C माइनस आई डी हो जाएगा, ठीक है। कितना, C माइनस आई डी अपन में C माइनस आई डी से आप क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको अब क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा AC, फिर यहाँ पे होगा कितना, माइनस आई ए डी, फिर यहाँ पे होगा आई बी सी, फिर यहाँ पे होगा माइनस आई स्क्वायर बी डी हो जाएगा, ठीक है। अपान में कितना होगा, तो C स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। आप पढ़े हैं फार्मूला A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AC और यहाँ पे देखिए माइनस है ना ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस। तो यहाँ पे AC प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो BD, ठीक है। इसको कॉमन कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे आई कॉमन लेते हैं, ठीक है। आई इस बार प्लस कॉमन लेंगे तो यह BC माइनस AD हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो C स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो C स्क्वायर प्लस ये D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको देखिए AC प्लस यहाँ पे BD को कैसे लिख सकते हैं, तो आप AC प्लस इसको, इससे आप क्या कर दीजिए, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर से दोनों में क्या कर दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल के आएगा, AC प्लस यहाँ पे BD अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आई, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो BC माइनस AD अपान C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस वाले टर्म को, इस वाले रियल नंबर को आप कोई दूसरा रियल नंबर मान लीजिए, आप मान लीजिए R, और इस वाले रियल नंबर को आप मान लीजिए S, ठीक है, तो RS। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, तो कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने बता दिया कि आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कैसे किया जाता है, पूरा विधिवत तरीके से समझा दिया हूँ। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कृपया वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है, या इसका यहाँ पे टाइमिंग कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है आपका कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या मैंने टॉपिक समझा रहा हूँ यहाँ पे कि रेशनलाइजेशन, RATIONALISATION, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो परिमेयकरण। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया कि 7 + 3i को मैंने ले लिया, ठीक है। और इसका आपसे कोई भी बोल दिया कि इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो इसका करने का मतलब कि मैंने इसको क्या करूँगा कि कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर से इसमें आप क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा इसका, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या निकल के आएगा, तो 7 - 3i, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ गए। अब देखिए a + b और a - b क्या निकल के आएगा, तो a² - b स्क्वायर यानी कि 7² - 3i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे 49 माइनस यहाँ पे
9i², ठीक है। तो 49 और माइनस यहाँ पे i² की वैल्यू क्या आएगी, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो -9 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 49 9 कितना होगा, तो 58 यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, तो रियल नंबर निकल के आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम स्टडी करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो देखिए, डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने से पहले आपको एक यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ेगी, ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो यहाँ पे 3 - 6i अपान 4 - 2i, देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे भिन्न सम्मिश्र संख्या होगी, जो कि यहाँ पे इसी संख्या को, इससे यहाँ पे भिन्न को आपको क्या करना है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स करना है। यानी कि जो भी यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर यानी कि 4 - 2i होंगे, इसी का आपको क्या करना है, तो रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जिसने मैंने बताया कि इस सम्मिश्र संख्या के यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप निकालेंगे क्या, तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। और कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, ये मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे कि 3 - 6i, ठीक है, अपान 4 - 2i इंटू क्या हो जाएगा, तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो 4 + 2i, ठीक है, अपान 4 + 2i, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, तो 3 चौके 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो 3 × 6i, फिर यहाँ पे होगा -6 चौके 24i, और यहाँ पे होगा क्या, तो -6 × 12i², ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और अपान में कितना होगा आपका, ये होगा आपका a - b और ये होगा आपका a + b, a² - b², यानी कि 4 की स्क्वायर -2i का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कितना होगा, तो 12 और यहाँ पे कितना होगा, तो 12 और फिर ये 12 जुट जाएगा। क्यों, क्योंकि i² की वैल्यू -1 और -1 में अगर -12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो +12 हो जाएगा। तो 12 12 क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे होगा 24, यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितना होगा माइनस, ये देखिए 6 और यहाँ पे 24, यहाँ पे माइनस होगा कितना हो जाएगा, तो 18i। और यहाँ पे आप यहाँ पे अपान में क्या होगा, तो 4 चौके 16 माइनस कितना होगा, तो 16 और माइनस यहाँ पे 4i² हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे 24 - 18i अपान में कितना होगा, तो देखिए i² की वैल्यू कितना होगी, -1, तो माइनस ये प्लस, तो 16 4 20, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों में कॉमन लेके, तो ये होगा 12 - 9i अपान में 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि दोनों से 10 से दोनों तरफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 अपान में 10 कितना होगा, यानी कि 6/5 माइनस यहाँ पे 9i अपान 10 निकल के आ जाएगी, ठीक है। जो कि ये आपका 6/5 क्या हो जाएगी, तो रियल नंबर, और 9i अपान 10 क्या हो जाएगी, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, ठीक है। ये रियल, ये इमेजिनरी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लीट एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, वो थोड़ा यहाँ पे आप देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, एक कोऑर्डिनेट लूँगा, ठीक है, और ये होगा आपका x, ठीक है, x डैश, ये होगा आपका y डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। अगर यहाँ पे देखिए, ये प्लेन जो है x, और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे o, x डैश o x जो आपका प्लेन होगा, और ये एक प्लेन होगा, इसमें 2 प्लेन होंगे y o y डैश, ठीक है। तो ये क्या होंगे, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जो कि एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x डैश को या x डैश o x को बोलेंगे क्या, तो रियल एक्सिस, और इस वाले एक्सिस को बोलेंगे क्या, तो इमेजिनरी एक्सिस। इस वाले एक्सिस को आप बोलेंगे रियल एक्सिस, और इस वाले एक्सिस को बोलेंगे क्या, तो इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। जो कि किसी भी ऑर्गेंड प्लेन पे, मतलब कि ये पूरे प्लेन को क्या बोलेंगे, ऑर्गेंड प्लेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, z = a + ib, ठीक है। और इसी a + ib को
आप इस प्लेन में ऑर्गेंड प्लेन में क्या करना है तो डिनोट करना है। तो सबसे पहले आप मेजर करिए कि ओ से लेकर के एक यहाँ पे मैं पॉइंट लूँगा एम तक, कोई एक पॉइंट ले लूँगा, ठीक है, और इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को मैं मानूंगा क्या तो ए, यानी कि रियल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो आपका ए हो गया। अब यहाँ पे आगे हम बात करेंगे इसके एलांग, यानी कि ओ एक्स जो के एलांग एक और यहाँ पे पॉइंट एम पी लेंगे, ठीक है, एम से ऊपर यहाँ पे डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी पॉइंट एक पी लेंगे, जिसे आप अगर इस वाले डायरेक्शन से मैं मिलाऊँ तो ये आपका यहाँ पे स्मॉल आर होगा, ठीक है, इसे आप स्मॉल आर से अभी डिनोट करिए और इस एंगल को आप मानिए थीटा, ठीक है, और इस वाला जो ये आपका डिस्टेंस होगा ये आपका होगा स्मॉल वी, ठीक है, पूरा यहाँ पे कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस पी की जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगी तो ए इन कामा बी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो आपका पी पॉइंट होगा ए बी, ठीक है, तो वही आपका रिप्रेजेंट करेगा कम्प्लेक्स नंबर का, जो कि देखिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, क्या होगा तो यहाँ पे यही इसके रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस आई बी के फॉर्म को, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बात करेंगे, किस चीज़ के, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है, या आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे फाउंड करते हैं, तो ये भी चीज़ आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे जो चीज़ आती है ओ पी, देख सकते हैं यहाँ पे ओ कि पी की जो डिस्टेंस होगी मैंने बताया था ओ पी इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल आर बताया था, ठीक है, और यहाँ पे कोण यहाँ पे जो होगा एम ओ पी की जो वैल्यू मैंने बताया था थीटा बताया था, ठीक, एम ओ पी की जो वैल्यू बताया था थीटा बताया था, और ओ पी की वैल्यू मैंने आर बताया था। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जेड का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, वो आर ही होगा, ठीक है, आर को आप बोलेंगे क्या तो मॉडुलस, जिसे आप यहाँ पे डिनोट करेंगे जेड बार से, ठीक है, क्या बोलेंगे तो मॉडुलस को आप डिनोट करेंगे जेड बार से। और जेड बार कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो आप आगे मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि जेड बार कैसे निकालते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि जेड बार आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे जेड की वैल्यू यहाँ पे ए प्लस आई बी है, और जेड बार निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप ओ पी डिस्टेंस को निकालेंगे, और ओ पी बराबर जानते हैं कितना होगा, तो आप ओ एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम पी स्क्वायर, पाइथागोरियन लास्ट लगा देंगे तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ओ एम की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बी स्क्वायर। अब देखिए अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वही क्या आएगी तो जेड ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड आएगी, यानी कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो एक और चीज़ का एम्पलीट्यूड यहाँ से निकलता है, दो चीज़ निकलता है, एक मॉडुलस निकलता है और एक यहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी कि थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा कैसे निकालते हैं, तो थीटा यहाँ से निकलेगा tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ बी अपान ए आता है, ठीक है, तो बी अपान ए। तो ये भी चीज़ आपको क्या करना है तो याद करना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे, इसके चारों एक्सिस यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पॉइंट होते हैं, तो वो भी यहाँ पे मैं यहाँ पे डिनोट करके थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मेथड ऑफ ए फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेथड क्या है, तो यहाँ पे एक मैं यहाँ पे सारणी के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ सारणी होगी, ठीक है। तो सबसे जो पहला होगा आपका tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ बी अपान ए होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार कंडीशन निकल के आएगी, कौन कौन सी, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि इफ़ यहाँ पे, ठीक है, इफ़ जेड लाइज इन, तो यहाँ पे क्या होगा एम्पलीट्यूड होगा, और ये आपका होगा प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है आपका प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसे आप प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए चार यहाँ पे चीज़ यहाँ पे निकल के आता है, कौन कौन सा, तो जो सबसे पहला आपका यहाँ पे निकल के आएगा ये आप देख लीजिए, जब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जब रहेगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू थीटा हो जाएगी, और यहाँ पे प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी तो थीटा ही होगी, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, तो यहाँ पे पाई में से क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या होता है तो पाई माइनस थीटा हो जाता है, और ये भी क्या होता है तो पाई माइनस थीटा हो जाता है, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। लेकिन कंडीशन तीसरे और चौथे में चेंज होती है,
तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड की। जो चौथा यहाँ पे क्वाड्रेंट होगा आपका होगा यहाँ पे 2 पाई प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे थीटा, और जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस थीटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्वेश्चंस में भी आएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे 2 टॉपिक और बचा है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है पोलर आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म भी होता है, तो कौन सा होता है, किसे बोलते हैं, ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। कि जो यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई भी है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए तो जो इसका पोलर फॉर्म होगा ना कि z इक्वल टू यहाँ पे r कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होंगे, z इक्वल टू r कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होंगे, ठीक है। जब यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, तो रूट में a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर होगी। मैंने बताया था ना अभी, यहाँ पे देख लीजिए जो r की जो वैल्यू यहाँ से बताया था, देख लीजिए कहीं मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए माड ऑफ z यही क्या है, तो r है, ठीक है। माड ऑफ z को क्या बोलेंगे, r, और इसी r को ओ पी से दर्शाया गया है, ठीक है। ओ पी की डिस्टेंस क्या है, तो r है, ठीक है। तो वही r यहाँ पे भी डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए अब यहाँ से एक और चीज़, यहाँ पे थीटा निकल के आता है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे tan इनवर्स b बाई a, यहाँ पे माड ऑफ निकल के आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़, जो यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस या यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे, वो यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई भी है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, स्क्वायर रूट का फाइंड आउट करने का मतलब कि अंडर रूट में a प्लस आई भी, ठीक है, अंडर रूट में z, ठीक है। तो देखिए इसको आप फाइंड आउट करने से पहले क्या करेंगे, तो इसका आप प्लस माइनस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके होते हैं, माड ऑफ z, ठीक है, प्लस a अपान 2 प्लस माइनस आई, फिर यहाँ पे माड ऑफ z माइनस a बाई 2, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे अंडर रूट में रहेगा, और ये भी आपका क्या रहेगा, तो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। और यही आपका निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह आप क्या करते हैं, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी चीज़ आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए माड ऑफ जेड है ना, तो माड ऑफ जेड में पहले a जोड़िए, फिर यहाँ पे बाटा 2 करिए, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर रूट करिए, फिर प्लस माइनस आई, फिर माड ऑफ जेड माइनस a अपान में 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्लस माइनस कर देंगे तो 2 यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, एक रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पूरा चीज़ यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ गया चैप्टर। आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे टोटल यहाँ पे एक मतलब कि 2 4 10 यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर पे सारे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँगा। तब तक के लिए वीडियो को अभी तक यहाँ पे पुश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।